नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। क्या चल रहा है जीवन में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपके सीवी पर एक गैप ईयर है, अगर आपने गैप ईयर लिया है अपने एमबीए से पहले, एग्जाम से पहले, आईएम से पहले, तो कैसे आप उसको टैकल कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आया है मयूरी जी के द्वारा, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आई एम गोइंग टू गिव कैट नेक्स्ट ईयर, आई टुक गैप, what should I do besides CAT preparation so that my gap year should not affect me while selection। काफी सॉलिड क्वेश्चन है, काफी जरूरी क्वेश्चन है, बहुत लोगों का ये कमेंट पे आया था। बाय द वे, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर करता हूं, आप कमेंट पे डाल सकते हैं। तो पहली बात, अगर आपके पास गैप ईयर है तो क्या करना चाहिए। उससे पहले गैप ईयर होता क्या है। हर एक आदमी का, हर एक स्टूडेंट का, हर एक लड़के का, लड़की का, पेरेंट्स का एक अलग लाइफ स्टोरी होता है। सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और कोई कई बार लाइफ में इमरजेंसीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 4-5 कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका शायद गैप ईयर हो सकता है। हो सकता है कि आपकी हेल्थ काफी खराब हो गई हो सकता है फैमिली में कुछ टूवर्ड्स इवेंट हो गया हो, किसी की डेथ हो गई हो, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई हो, अगर आपने कोई अटेम्प्ट दिया हो, वो अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाए हो, अगर आप अपना जस्ट आपको खाली चिल करना है, हो सकता है खाली ये भी रीजन है कि आप थक गए हो पढ़ाई तक, यार बीकॉम तक बहुत पढ़ाई कर ली, बीटेक तक बहुत पढ़ाई कर ली, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो सकता है कि आपने ट्रैवल के लिए सेबेटिकल लिया हो, आप घूमना चाहते हो दुनिया, वो बहुत कॉमन होता है यूरोप वगैरह में। और हो सकता है कि और कोई अदर इमरजेंसीज हो सकती है। तो पहली बात ध्यान में रख लो, कान को खोलो और समझो। पहली बात, गैप ईयर इज फाइन। हर एक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, हर एक की लाइफ में अलग अलग कहानियां होती हैं। आप 21-22 साल के हो जाते हैं और कुछ ना कुछ हो सकता है लाइफ में प्रॉब्लम्स, तो गैप ईयर इज कंप्लीटली फाइन। बट व्हाट इज नॉट फाइन, इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाइड। अगर आप अपनी रीजनिंग में, अपने वार्तालाप में, जब आप इंटरव्यूअर के साथ बैठे हैं, अगर आप उसको समझा नहीं सकते हैं अच्छे से, एक कोहेसिव मैनर में, एक इंटरेस्टिंग तरीके से, एक कॉन्फिडेंट मैनर में, तो सारी कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपके लाइफ में कोई गैप ईयर है या फिर आपने सेबेटिकल लिया है, तो आप उसको जस्टिफाई कीजिए एक कॉन्फिडेंट तरीके से। आपको डरना नहीं है, डरना मना है, समझ लो। जब आपके सामने एक इंटरव्यू बैठा है, बोला है, सो मनन, व्हाई डिड यू हैव दिस गैप ईयर इन योर सीवी, आई सी व्हाट वर यू डूइंग, एंड आप बोले सर एंड यू लॉस्ट ऑल योर कॉन्फिडेंस। तो यू हैव टू हैव अ स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जॉब कर रहा था, मैंने 3 साल बाद जॉब में एक 4 महीने का ट्रैवल सेबेटिकल लिया था, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी जॉब में इंटरव्यू दिया, तो वहां पर पूछा उन्होंने, आई सेड दैट आई वाज वर्किंग फॉर 3 years, आई वांटेड टू टेक सम रेस्ट एंड माय जॉब वाज हेक्टिक। तो मैंने 3-4 महीने के लिए एक ट्रैवल सेबेटिकल लिया। आई वांटेड टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, आई वांटेड टू सी डिफरेंट कंट्रीज, आई वांटेड टू गेट मोर एक्सपोजर, आई वांटेड टू गेट मोर इंटरनेशनल cultural exposure, I wanted to improve my communication skills, that's why I took this gap year and I think I learned a lot। तो ये एक स्टोरी हो गई, आप बहुत कॉन्फिडेंटली इसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कुछ ना कुछ स्टोरीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में कोई इश्यू हो जाता है, राइट, अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति समझता है, राइट, कि भैया ये नॉर्मल चीज है, लोगों के साथ होता है। जो आपके सामने प्रोफेसर बैठे होंगे या फिर कोई टीचर बैठे होंगे, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, कोई बैठा होगा, तो वो भी 40-50 साल के होंगे, उन्हें भी पता होता है यार ये लाइफ में कभी कभार ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। नंबर 2, आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं, जैसे अगर आप कैट का अटेम्प्ट आपने पहली बार दिया, आपका नहीं हुआ, आपने गैप ईयर ले लिया, तो आप बोल सकते हैं सर मुझे एमबीए करना था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन आई कुड नॉट गेट सच ग्रेट मार्क्स, बट देन आई कंप्लीटली गॉट फोकस्ड। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा कैट का परसेंटाइल बढ़ा है और मैंने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे एक गैप ईयर लेने की ज़रूरत थी। तीसरी चीज़ आप बोल सकते हैं कि मैं ट्रैवल कर रहा था, दुनिया मुझे घूमनी थी, एंड मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, बीकॉम तक, बी टेक तक, बी साइंस तक मैं पढ़ाई किया, तो आई वांटेड टू जस्ट टेक सम ब्रेक, इसलिए मैंने एक ये गैप ले लिया। चौथा पॉइंट आप बोल सकते हैं कि मैं अपने फादर की या मदर की बिजनेस में हेल्प कर रहा था, उनको मेरी ज़रूरत थी, कुछ फैमिली इश्यूज थे, तो इसलिए मैं वॉज लर्निंग दैट। चौथा पॉइंट, आप सिंपली कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, सर मैं बोर हो गया था पढ़ाई वढ़ाई करके, मैं चिल करना चाहता था, इसलिए, एंड बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन माय मेंटल हेल्थ, आई वांटेड टू रिलैक्स माय सेल्फ, दैट्स व्हाई आई टुक दिस गैप ईयर, और आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट मुझे लाइफ में करना क्या है, इसलिए मैं गैप ईयर ले रहा था। तो इन चारों पांचों चीजों, जो भी मैंने आपको रीजनिंग बताई, इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इज योर कॉन्फिडेंस, इज योर ट्रुथ, राइट।
अगर आपकी कोई स्टोरी है तो आपको पता है, आपको झूठ नहीं बोलना है, कॉन्फिडेंटली वहां पर जाकर बोलना भैया ये कहानी थी, ठीक है। टू बी ऑन सेफर साइड, द टू थ्री थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, अगर आप खाली एक दो साल खाली टाइम वेस्ट किए हो, नो बडी लाइक्स अदर पीपल और अ मैनेजर और अ बिजनेस पर्सन हु स्टडिंग अ बिजनेस कोर्स कि उसने अपना टाइम वेस्ट किया, तो नेवर से आई वेस्टेड माई टाइम, और आई एम नॉट सेइंग नेवर से, नेवर डू दैट। आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, हम कुछ ना कुछ, जैसे मैं यूकेलेले सीखता हूँ, ये है मेरा यूकेलेले, देखिए बहुत खूबसूरत यूकेलेले है, मैं कुछ बजा के दिखा दूँ क्या? आई डोंट नो व्हाई आई एम प्लेइंग दिस, बट ये अब एक एक वन सेकेंड, हाँ, तो आप बोल सकते हैं कि मैं जब, हाँ मेरा गैप ईयर था लेकिन मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहा था या फिर मैं कोई कोर्स कर रहा था, तो टू बी ऑन सेफर साइड आप कुछ सीखिए, आप कोई कोर्स में एनरोल कर सकते हैं ताकि वो गैप ईयर इतना बुरा नहीं लगेगा। आप एक नॉर्मल कॉलेज में जाकर कोई बी कॉम एम कॉम, सॉरी नॉट बी कॉम एम कॉम कुछ आप डाल सकते हैं ऐसे ही कोर्स, ताकि वो आपको एक कंटिन्यूटी रहे एंड इतना ऑड ना लगे। बट इफ यू हैव अ गुड स्टोरी, if you are genuinely trying to learn something, if you are confident, and if you acquired some new skills, whatever they may be and howsoever unrelated they might be from your job, मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी आप नई हॉबी सीख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी वो फ्यूचर जॉब से एमबीए से रिलेटेड है या नहीं, अगर आप कुकिंग भी सीख रहे हैं, बट इफ यू लर्निंग समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, विच एड सम स्किल्स टू यू, देन आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो सारा जो गेम है ना भैया, सारा खेला है कॉन्फिडेंस का, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप जब उस रूम में जाते हैं, जब कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो आप उसको लेके कितना कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये वीडियो खत्म करूंगा, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक्स अ लॉट। इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई कंपल्शन नहीं है। एंड लास्टली, आप भी मुझे अपने कमेंट्स क्वेश्चंस नीचे डाल सकते हैं, आपका जो क्वेश्चंस है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। ऑन दैट नोट, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।